पात्रता का वर्णन हम लोगों ने किया। तो वैदिक भक्ति के लिए योग्यताएं हैं मत्कथादो न अतिसक्तः और न निर्विन्नः। तो ये हम लोगों ने चर्चा की और किस प्रकार आसक्ति के आधार पर हम भक्ति या कर्म या ज्ञान करने के योग्य होते हैं। और फिर कृष्ण के लिए आकर्षण कैसे बढ़ता है, भाग्य से आता है और वो भाग्य हम महान भक्तों के संग से प्राप्त करते हैं। वैसे अगर बीच में आवाज नहीं आए तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं तो हमें पता नहीं चलता है। कल आवाज नहीं आ रही थी। तो वैदिक भक्ति के लिए 3 प्रकार के योग्य व्यक्ति, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, श्रद्धा के अनुसार। इनका कल विस्तार से वर्णन किया, क्या इनके अंदर लक्षण होते हैं। फिर 4 प्रकार के सुकृतिन, उनका वर्णन हुआ, आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो कैसे उत्तम भक्ति के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है और ये 4 प्रकार के सुकृतिनों के लिए वैदिक भक्ति नहीं कर पाते, लेकिन कृपा के कारण कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति भौतिक स्तर के व्यक्ति के लिए नहीं है। तो उसके उदाहरण हम लोगों ने देखे, कैसे महाप्रभु का उदाहरण, बिल्वा मंगल ठाकुर क्या कहते हैं, भगवान कपिल क्या कहते हैं इत्यादि। और फिर तीसरे अध्याय का सार हम लोगों ने देखा कि भक्ति प्रारंभ करने के लिए योग्यता है रुचि, और वैदिक भक्ति में प्रगति करने की योग्यता व्यक्ति के ज्ञान और श्रद्धा की परिपक्वता पर निर्भर है। और देहात्म बुद्धि से मुक्ति अर्थात भुक्ति व मुक्ति की कामना से मुक्त होना शुद्ध भक्ति के अभ्यास की योग्यता है। तो अब चौथे अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। आज प्रयास करेंगे चौथा, पांचवा और हो सका तो छठे अध्याय पर भी चर्चा करने की, और उसके बाद फिर आगे के अध्यायों को भी हम लोग देखेंगे। तो चौथे अध्याय का शीर्षक है मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। इस अध्याय में प्रमुखतः अलग अलग स्थानों से उदाहरण दिए गए हैं, भक्तों ने क्या कहा। जैसे हम लोग देखते हैं कि भक्ति के विषय में पृथु महाराज क्या कहते हैं, भरत महाराज क्या कहते हैं, वृत्रासुर क्या कहते हैं, शिव, इंद्र, प्रहलाद महाराज, और इसके आगे भी भगवान ने दुर्वासा से क्या कहा, गजेंद्र क्या कहते हैं, नाग पत्नियां क्या कहती हैं, श्रुति मंत्रों में क्या कहा गया है। तो बस ऐसे उनको दिया है ये स्थापित करने के लिए। क्यों इतने उदाहरण दिए जाते हैं, हमें ये जानना चाहिए। कभी कभी हमें पढ़कर लगता होगा अध्याय कि ये तो क्या बस यहाँ से दे दिया, यहाँ ये कहा गया, यहाँ ये कहा गया है। ये क्या दर्शाता है? पहली चीज ये दर्शाता है कि रूप गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों का विचार करके जो हमारे लिए आवश्यक है वो दिया है। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। तो इसीलिए इसको दे रहे हैं। पहली चीज हम ये जान सकते हैं इससे। दूसरी चीज हम इससे क्या सीख सकते हैं कि जब हम प्रचार करें, जब हम किसी को कृष्ण के विषय में बताएं, तो अपने मन की बात नहीं कहें, मन गढ़ंत बात नहीं कहें। मन की बात कह सकते हैं अगर आपके मन में कृष्ण है, लेकिन मन गढ़ंत बात नहीं कहें। तो क्या कहें? जो शास्त्रों में कहा गया है, जो आचार्यों ने कहा है। इससे प्रचार प्रामाणिक होता है, अन्यथा प्रचार प्रामाणिक नहीं होगा, ये जान लीजिए। अगर हम केवल अपने मन की गढ़ंत बातें करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा वो कहेंगे, आचार्यों ने नहीं कहा, कल्पना करके कहेंगे, या फिर कोई स्पेकुलेशन करेंगे कि हाँ बस शायद ये होगा, तो उससे हो सकता है आप थोड़ा प्रसिद्ध हो जाएं। जैसे आजकल के समय में कलयुग का एक लक्षण है कि कलयुग में लोग कुछ नया नया प्रस्तुत करना चाहते हैं, और जब किसी चीज को नया रूप में प्रस्तुत करते हैं, लोग बड़ा आदर देते हैं, हाँ बहुत अच्छा है। भगवत गीता नए तरीके से कही है। किस नए तरीके से कही है? कृष्ण है ही नहीं उसमें। हमें किसी ने भगवत गीता ला कर दी, तो उसमें हमने देखा पूरे 18 अध्यायों को उसने लिखा है। 18 अध्यायों का हर एक अध्याय को उसने समझाया है कि कैसे इसको जीवन में उतारना चाहिए, और कहीं कृष्ण का नाम नहीं। तो ये 18 अध्याय उन्होंने लिख दिए,
और कृष्ण का वर्णन ही नहीं किया, ऐसी भगवत गीता का लाभ क्या है? लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि देखिए नए तरीके से उन्होंने क्या नया तरीका है, कृष्ण को हटा दिया। भगवत गीता का सार है कृष्ण। भगवत गीता को समझना है तो जो कृष्ण ने कहा उसको समझना है, उसको हटाकर भगवत गीता बची ही क्या? इसीलिए प्रामाणिक होना चाहिए हर प्रचारक को। आप में से कई लोग प्रचारक बनेंगे आगे या होंगे, अभी इस समय प्रचार कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि प्रामाणिक होना चाहिए। मतलब जो आचार्यों ने कहा, जो शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, भगवत गीता में या अन्य आचार्यों की वाणी में, केवल दोहराइए, प्रसिद्धि भी मिलेगी। प्रभुपाद ने यही किया, केवल दोहराया, प्रसिद्धि भी मिलेगी, प्रामाणिकता भी मिलेगी, लेकिन इन सब के परे लोगों के हृदय बदलने की शक्ति प्राप्त होगी। तो लोगों के हृदय ऐसे नहीं बदलते हैं, लोगों के हृदय बदलते हैं जब प्रामाणिक शास्त्र से, किसी भी जो भी शास्त्र हैं, भक्ति के शास्त्र हैं, शास्त्रों में बड़े विभाग होते हैं, अर्थशास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, ज्ञान शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्र हैं। तो आचार्य गण उन अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ज्ञान शास्त्र के सार को भक्ति शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र पर आधारित हमारे कार्य होने चाहिए। तो अब इस अध्याय में जो अलग अलग कोटेशंस हैं, तो हम लोग उसको जस्ट पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया है कि ये मुक्ति से भी बढ़कर है। तो जैसे पहले पहले एक एक कोट्स हैं, उनको केवल पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो सबसे पहला कोट यहाँ पर किया गया है पृथु महाराज का, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं। माता जी आप पढ़ेंगे इसको? भगवान की भक्ति में भक्त कितने गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु। पूरा नहीं माता जी, केवल कोट पढ़िएगा जो कॉमास में है ना, पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे। हे प्रभु यदि मुक्ति मिलने के बाद, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले जिसे शुद्ध भक्त जन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल में से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रचनाएं तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। तो ये पृथु महाराज कहते हैं। पृथु महाराज ये भगवान के अवतार बताए गए हैं। तो पृथु महाराज क्या कह रहे हैं भागवतम में? वे कहते हैं कि ये जो जब कोई व्यक्ति प्रगति का लक्षण मानते हैं तो मुक्ति को प्रगति का लक्षण माना गया, स्वाभाविक है, ये प्रगति है मुक्ति। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी मुक्ति मुझे मिले जिसमें आपके श्रवण कीर्तन का अवसर ना हो, यशोगान सुनने का अवसर नहीं मिले, मतलब ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन हो जाएं, जहाँ ना कोई कृष्ण कथा है ना कृष्ण की सेवा है, तो कहते हैं कि उससे मुझे कोई लाभ नहीं है। और अगर मुझे वो दिव्य आनंद नहीं आ रहा आपकी कथा श्रवण करने का, आपके नाम का कीर्तन करने का, तो मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। अर्थात भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित किया जा रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं इस दृष्टि से, आप मुझे इसी जगत में रखिए, मैं यही रहने तैयार हूं। और क्या कीजिए, अगर कृपा करना चाहते हैं तो मुक्ति के बदले मुझे लाखों कान और लाखों जीवाएं दे, बस ये कर दीजिए आप। हाँ, तो मुक्ति आप अपने पास रखिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें इसी जगत में रखिए, कष्ट सहने दीजिए, लेकिन लाखों कान हो और लाखों जीवाएं हो ताकि हम आपका नाम ले सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग कल्पना कीजिए कि हमारे दो कान होते हैं, केवल एक जिह्वा है,
और हम लोग कितना सुन सकते हैं इससे। अगर लाखों कान हो और लाखों जीवाएं हो, हाँ आप लोगों को एक ही अच्छा लगेगा कि 16 माला एक ही बार में हो जाएगी, वो एक अलग बात है कि लाखों जीवाओं से जब मंत्र लेंगे तो एक साथ लाख मंत्र निकलेंगे, तो 16 माला करने की जरूरत नहीं। नहीं, कितना आनंद आएगा। आज हमें केवल एक दो जरा से कान है छोटे छोटे, उनसे हम कथा सुनते कितना आनंद आता है। अब लाखों कान हो, लाखों जीवाएं हो, तो ये भक्त की कामना है। भक्त मुक्ति को त्याग देता है कि अगर उसमें श्रवण कीर्तन नहीं है, मैं क्या करूंगा मुक्ति लेकर। और आप ही सोचिए हम लोग करेंगे क्या, कुछ वहां होगा नहीं। हम एक बार एक किसी धर्म के व्यक्ति से मिले थे। चेंज कैसे हो गया ये? शेयर अभी मत कीजिए बीच में। तो हम एक बार एक व्यक्ति से मिले थे। वो किसी विशेष धर्म के थे। उनके धर्म में माना जाता था कि मुक्ति मतलब सब कुछ शून्य, निर्वाण। तो बातचीत हो रही थी। वो बहुत बड़े व्यक्ति थे और बड़े समझदार, उनके कई स्कूल चलते हैं, कई फैक्ट्रियां चलती हैं। तो ये उन्होंने जब मुक्ति की बात आई तो उन्होंने हमसे कहा कि मुक्ति आपके अनुसार क्या है। हमने कहा आपके अनुसार मुक्ति क्या है, पहले ये बताइए। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि मुक्ति मतलब बहुत मेहनत करो कड़ाई से और फिर शून्य। हमने उनसे कहा कि अगर मुक्ति प्राप्त करके आप ऐसी अवस्था में जाना चाहते हो जहाँ कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो आप यहीं रहो। हाँ, कम से कम इतनी वैरायटी है, आप भोग कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट जा सकते हो, आप मूवी जा सकते हो, आप बच्चों के साथ घूमने जा सकते हो, आप जो मन में आए कर सकते हो, अपनी फैक्ट्री चला सकते हो। तो ये सब बंद करके कड़ी मेहनत करके ऐसी जगह पे जाना जहाँ कुछ नहीं है, उससे अच्छा तो यही है। तो उन्होंने हमें कहा कि मैं बचपन से ये सोच रहा था, क्योंकि मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि मुक्ति मतलब ये है, लेकिन मैंने यही सोचा कि मुक्ति मतलब जब सब कुछ समाप्त हो जाना है तो ऐसी मुक्ति का लाभ क्या है। हमने कहा यही शास्त्र कहते हैं कि ऐसी मुक्ति का कोई लाभ नहीं है। मुक्ति मतलब आज जो आप कर रहे हैं उससे हजार लाख करोड़ों गुना ज्यादा आपको आनंद आना चाहिए, ऐसी सेवा। तो फिर हमने उनको भागवत के अनुसार मुक्ति का क्या सिद्धांत है वो समझा। तो ये यहाँ पर वर्णन है, पृथु महाराज इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो आगे वर्णन दिया गया। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन करते हैं भागवतम के 5वें स्कंद का। माता जी उसको पढ़िएगा। महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्यों को कभी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के बस इस बस बस बस। तो हाँ, अच्छा आगे का पढ़ लीजिए जो और एक वाक्य। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि कभी कभी हम लोग भौतिक ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। अब यहाँ भरत महाराज का वर्णन करते हुए क्या है कि क्या भौतिक ऐश्वर्य था उनके पास। हम लोग किस भौतिक ऐश्वर्य से आसक्त हैं? छोटा सा घर बना लेते हैं, 3-4 हजार स्क्वायर फीट का, पांच, कोई बड़ा थोड़ा बना ले 10-12 हजार स्क्वायर फीट का, जो भी है। तो या समझिए 2-3 एकड़ में आपने घर बना लिया तो भी ठीक। यहाँ भरत महाराज पूरी पृथ्वी के राजा है। कौन सा ऐश्वर्य त्यागा भरत महाराज ने? कोई छोटा सा घर नहीं त्यागा, महल नहीं त्यागा 8-10 एकड़ में बना हुआ। पूरी पृथ्वी के राजा थे भरत महाराज। और पृथ्वी मतलब भारत नहीं, जो आज का भारत है, पूरी पृथ्वी के वो राजा थे। यहाँ इसीलिए वर्णन किया। और क्या था उनको? संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य। लक्ष्मी देवी ने दिल खोलकर उनके ऊपर कृपा की। इतना ऐश्वर्य था भरत महाराज के।
और युवा अवस्था में थे। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अब बूढ़े हो रहे थे तो चलो सब कुछ छोड़ दें। युवा अवस्था में सुंदर पत्नी, बच्चे, राजसी ठाट-बाट, और आप जान लीजिए इस ऐश्वर्य को छोड़ना बहुत कठिन होता है। हम लोग जब ब्रह्मचारी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, हम किस ऐश्वर्य को छोड़ते हैं? एक्चुअली हम ऐश्वर्य को नहीं छोड़ते, हम तो कष्टों को छोड़ते हैं। लोग सोचते हैं बहुत बड़ा त्याग कर दिया, कुछ कर दिया। नहीं, वो इतना कष्ट हो रहा था, वहाँ से छोड़ के यहाँ आ जाता। तो ऐश्वर्य क्या था राजा का? आप लोगों में से शायद कोई इस जन्म में तो राजा नहीं रहे हैं और पूर्व जन्म की आपको याद नहीं होगी। तो राजसी जो ठाट-बाट होते हैं, उसका एक उदाहरण देते हैं। लखनऊ में नवाब थे, तो अंग्रेजों के समय था, अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, तो सब भाग रहे हैं, तो ये भागे ही नहीं, बैठे रहे और सब उनके सैनिक-वैनिक सब भाग गए। तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। तो अंग्रेजों के जो ऑफिसर था उसने पूछा कि हमें एक बात बताइए कि आपके सारे मंत्री भाग गए, सैनिक भाग गए, जब आक्रमण हुआ, आप क्यों बैठे रहे? आप भागे क्यों नहीं? उन्होंने कहा वो मेरा चप्पल पहनाने वाला सेवक नहीं था, मैं कैसे उतरता नीचे? जब चप्पल आएगी तब उतरेंगे। तो ये ऐश्वर्य था। ये एक दृष्टि से ऐश्वर्य नहीं, ये तो मूर्खता भी कही जा सकती है, लेकिन ऐसे वो रहा करते थे कि जब तक चप्पल पहनाने वाला व्यक्ति नहीं, नीचे उतरना नहीं, पाँव नहीं रखना है। तो ये अभी का ऐश्वर्य बता रहे हैं अंग्रेजों के समय, और अब ये बात हो रही है भरत महाराज की, पूरे पृथ्वी के राजा, तो क्या ऐश्वर्य होगा उनका? सुंदर पत्नी थी, बच्चे थे, राजसी ठाट बाट, जो कह दिया वो कानून। देखिए हर दृष्टि से व्यक्ति को आसक्त करने वाली चीजें थी। सुंदर पत्नी आसक्त करती है, बच्चे आसक्त करते हैं, ऐश्वर्य आसक्त करते हैं, और उससे भी बड़ा ये जो सत्ता का नशा, कि जो कह दिया वो कानून है। उनको कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं जाना पड़ता था कानून पारित कराने के लिए, 10 लोगों को समझाना, फिर विरोध होता था, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कह दिया कल से ये होगा, बस ये होगा। जैसे जापान, जापान में जब बुद्ध धर्म आया, तो कैसे आया? बुद्ध धर्म उन्होंने ऐसे नहीं कि धीरे 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 अपना लिया। बुद्ध धर्म आया क्योंकि वहां के राजा ने आदेश दिया। राजा ने कहा कि बस आज से हम सब बुद्ध धर्म का पालन करेंगे, पूरा का पूरा देश बुद्ध धर्म का पालन करने लगा। तो ये राजा की शक्ति होती थी, और उसको त्याग दिया किस लिए? भगवान की भक्ति के लिए। तो इसीलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान के गुणों से जिसका हृदय आकृष्ट रहता है, वो मुक्ति की परवाह नहीं करता। और फिर भौतिक ऐश्वर्य का तो कहना ही क्या है। तो देखिए ये भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित किया जा रहा है। तो हम लोग जिस इस समय के छोटे से ऐश्वर्य से आकृष्ट हैं, उसे हमें उससे ज्यादा कृष्ण की ओर आकृष्ट होना चाहिए। आगे वृत्रासुर का कथन है कि वृत्रासुर क्या कहते हैं। भागवत के 6ठे स्कंद में वृत्रासुर की कथा आती है, आप सब जानते हैं। वृत्रासुर महान भक्त थे, पार्वती देवी के शाप के कारण असुर बने थे, लेकिन असुर रहकर भी अपने भक्ति को नहीं भूले थे। प्रमाण कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं, माता जी पढ़िए। हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं। मैं न तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, न ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। तो यहाँ पर न ब्रह्मांड चाहिए, न सिद्धियां चाहिए, और ना ही आध्यात्मिक उत्थान, मतलब मुक्ति चाहिए। तो क्या चाहिए? बस आपकी सेवा, संगति मिले, आपकी संगति और दिव्य सेवा। तो भगवान की संगति कैसे मिलती है? भगवान की संगति भक्तों के संग से मिलती है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति आशा नहीं कर सकता कि कृष्ण मेरे साथ आए। ऐसे हम लोग सुनते हैं कुछ महान भक्तों के बारे में, कृष्ण उनके साथ आते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शेर आ रहा है उनको कुछ आक्रमण, तो भगवान खुद डंडा लेकर खड़े हैं उनको रक्षा करने के लिए। ये उनके लिए हो सकता है,
हमारा तो ना वो स्तर है। हाँ, हमारे लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्षपात करते हैं। रूप गोस्वामी के लिए आएंगे, हमारे लिए नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, आपके लिए भी आएंगे। लेकिन क्या आपके अंदर रूप गोस्वामी जैसा समर्पण है? क्या आपके अंदर रूप गोस्वामी जैसा भक्ति है, प्रेम है कृष्ण के लिए? क्या आपने इस भौतिक जगत को पूर्ण रूप से त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत ऐसे छोड़ दिया है? नहीं। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं ठीक है, जिसको पकड़ कर रखा है वही चीजें तुम्हारी रक्षा करेंगी, लगता है उन्हीं से रक्षा करवा लो। लेकिन जब हम कृष्ण को पकड़ते हैं तो कृष्ण तैयार हो जाते हैं रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि मैं तो नित्य आपकी संगति और दिव्य सेवा मुझे चाहिए। तो ये सदियों से हम देखते हैं कि भक्त यही मांगते आए। परशुराम जी जब रामचंद्र जी से मिले, उनका जो मान था भंग हो गया, परशुराम जी का क्रोध सारा शांत हो गया। रामचंद्र जी ने कहा बताओ तीर किस पर चलाऊं, तुम्हारा सारा शक्ति ले लूं या तुम्हारे आवागमन की शक्ति बंद कर दूं, क्या करूं बताओ। तो परशुराम जी ने क्षमा याचना की और कहा नहीं, मेरी आवागमन की शक्ति मत लीजिए, मैं कैसे आऊंगा जाऊंगा, हाँ बाकी जो शत्रु दमन शक्ति है उसको ले लीजिए। और फिर भगवान ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी ने कहा वरदान मांगो, क्या मांगना है। और उस समय भी उन्होंने यही मांगा, यदि मे नुग्रहो रामं तवास्ति मधुसूदन त्वद्भक्त संगः त्वत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु मे। तो परशुराम जी ने भी यही मांगा कि आपके भक्तों का संग हो और आपकी सेवा हो, बस। यहाँ पर हम लोग यही देख रहे हैं, वृत्रासुर भी यही कहते हैं कि हमें आपकी, तो ये भक्त का भाव होना चाहिए। भक्ति कितनी श्रेष्ठ है ये हमारे हृदय में स्थापित हो जाना चाहिए कि हम कोई और कामना ही ना करें। क्यों कामना करें ऐश्वर्य की? भरत महाराज ने सारा ऐश्वर्य त्याग दिया और हम उसको पीछे पड़ रहे हैं। क्यों कामना करें मुक्ति की? यहाँ पर वृत्रासुर मुक्ति त्याग रहे हैं और हम उसके पीछे भागे। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आगे भागवत से वर्णन किया गया है 6ठे स्कंद में कि जहाँ शिवजी सती देवी से कहते हैं। माता जी इसको पढ़िए। हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाता है या उन्हें भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। हाँ, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, किसी से डरते ही नहीं है भक्त। लेकिन हम लोग देखते हैं हम लोगों के अंदर इतना डर भरा हुआ है, घर से बाहर कदम निकालने से डरते हैं और बहुत कुछ डर लगता है। फिर यहाँ कहा गया है न कुतश्चन, डरते ही नहीं है भक्त किसी से। जिन लोगों ने पूर्ण कृष्ण का आश्रय लिया है उनको कोई डर नहीं, उनको कोई भय नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उनको मृत्यु भी आ जाए तो वो जानते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं है, तो डरने की क्या बात है। व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है मृत्यु से, सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। लेकिन जिसको ये पता हो कि मेरी तो मृत्यु होनी नहीं है, कपड़ा बदलकर भगवान के सामने जाएंगे बस पूजा करने के लिए उनकी। जैसे पुजारी होते हैं, हम लोग देखते हैं मंदिरों में पुजारी होते हैं, तो जब उन्हें पूजा के लिए जाना होता है तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, कपड़े पहनकर भगवान की पूजा के लिए चले जाते हैं। तो जिसको ज्ञान है उसके लिए मृत्यु भी वही है, इसीलिए वो डरता ही नहीं है कि क्या डरना, ये तो अच्छा है कपड़ा दूसरा पहनकर भगवान की सेवा में जाएंगे और वो कपड़ा ऐसा होगा जिसको बारंबार बदलना नहीं होगा, अर्थात ऐसा शरीर। तो इसीलिए भक्त जो होते हैं बिल्कुल घबराते नहीं। लेकिन कौन से भक्त? जिनका समर्पण पूर्ण है, जिन्हें कोई आसक्ति नहीं रह गई है इस जगत से, जिन्होंने जान लिया है कि भक्ति हृदय में, ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, इसीलिए भक्ति 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 यही होगा। रूप गोस्वामी ने सारे शास्त्रों में से भक्ति को लेकर भर दिया है इसे। और अगर इसे कोई पान कर लेता है और इसके बाद अगर वो भक्ति नहीं कर पाता, ये असंभव है।
इसीलिए जीव गोस्वामी ने कहा इस ग्रंथ को कोई भक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य के बिना पढ़ेगा तो श्राप दे। क्यों? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जीव गोस्वामी को कभी श्राप देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे भक्ति प्राप्त होनी निश्चित है। इतना सुंदर ग्रंथ है और कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से शिव जी समझाते हैं कि क्योंकि चरण कमलों का आश्रय लिया है भगवान का, तो पद के लिए भी कुछ नहीं भागते हैं। भरत महाराज का उदाहरण ऐश्वर्य का था। यहाँ हम लोग देख रहे हैं वृत्रासुर सिद्धियों का, मुक्ति का वर्णन कर रहा है। शिव जी कह रहे हैं पद भी नहीं। इस जगत में लोग पद के पीछे पागल हैं, पद मिलना चाहिए। और वही भावना हमारी भक्तों में भी रहती है। ऐसा मत सोचिए भक्त बनने के बाद भावना चली जाती है, कहीं थोड़ा बहुत पद की कामना तो बनी रहती है। शुरुआत होती है मैं भक्ति वृक्ष लीडर बन जाऊं, तो चलो भक्ति वृक्ष लीडर हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें आनंद रहता है। कहते हम ये हैं कि सेवा कर रहे हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं, क्षमा चाहते हैं आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये हमारा भाव है। आप सब श्रेष्ठ स्तर पर हैं हमसे, लेकिन हमारा भाव यही है। जब हम थोड़े से कुछ बने थे तो हमें बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ 4 लोगों को हम नियंत्रण कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो ये करेंगे। फिर हम थोड़ा और बढ़े, हमें थोड़ा और पद दिया गया, पूरे ब्रह्मचारी आश्रम को संभालने लगे और अहंकार आ गया कि अब तो मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, सारे ब्रह्मचारियों में मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर और थोड़ा सा पद मिले, और ज्यादा हो गया, और पद मिले। तो इस जगत में जैसे जैसे हमें पद मिलता जाता है, वैसे वैसे हमारी ये जो नियंत्रण करने की भावनाएं बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो नियंत्रण करना ही नहीं चाहता, इसीलिए पद नहीं चाहता। तो इसका दूसरा अर्थ भी नहीं लेना चाहिए कि कभी कभी भक्त होते हैं उनको कोई पद दिया जाता है तो वो लेते नहीं है, कि नहीं 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 नम्रता हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ये भी नहीं। अगर पद अधिकारियों के द्वारा दिया गया और उसको हम सही भाव से ग्रहण करें और उस सेवा के रूप में उसको स्वीकार करें तो कोई गलती नहीं। जैसे जब प्रहलाद महाराज को भगवान दे रहे थे, प्रहलाद ने कहा भगवान मैं असुर कुल में पैदा हुआ, पहले इतनी आसक्ति आप क्यों बढ़ा रहे हो, ये लालच क्यों दे रहे हो मुझे, ये राज्य करो, ये करो, तो सब हटा देना चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, चिंता नहीं होगी, मैं तुम्हें राज्य दे रहा हूँ, साथ में अनासक्ति भी दे रहा हूँ। तो इसीलिए भक्त के लिए आवश्यक है, अगर हमें कोई पद मिलता, हमें कहा जाता है कि आप भक्ति वृक्ष शुरू करो, तब ये नहीं कहना चाहिए कि अरे अरे कहा मेरी तो योग्यता ही नहीं है। आपको कहा जाए प्रवचन दो, बिल्कुल नहीं, योग्यता ही नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, जितना आता है उतना बोल दीजिए। आपको कम से कम प्रसिद्धि नहीं मिलेगी मान लीजिए, लेकिन अधिकारियों के, गुरु के आदेश के पालन का लाभ मिल जाएगा। हम लोग प्रसिद्धि चाहते हैं इसीलिए प्रवचन नहीं देना चाहते। कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को आप बोलिए प्रभु प्रवचन दे दीजिए, बोले नहीं नहीं, वो ये नहीं कहता कि मेरी तैयारी नहीं, मैं क्या बोलूंगा। वो कहते हैं नहीं नहीं आप लोग दीजिए, हम तो देते रहते हैं, अब आप दीजिए, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं, वो बोले क्या, तो उसको लगता है मैंने कुछ बिना तैयारी के बोल दिया तो नाम खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे ओ अतुल विष्णु तो प्रवचन है ऐसा बेकार, इसलिए देना ही नहीं है, अपना मान बनाए रखना है। बिल्कुल नहीं, सेवा के रूप में करना चाहिए, क्योंकि लाभ क्या है, हम अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं, वो लाभ मिल रहा है। हाँ ठीक है, लोग निंदा कर दें या आप कहें कि अरे अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, आदेश का पालन होना चाहिए, ये भक्ति। तो इसीलिए पद भक्ति में आगे भी बढ़ा सकता है और पद हमें नीचे भी खींच सकता है। इसका स्विच है हमारी भावना। अगर हमने पद सेवा की भावना से लिया है और हम सेवा के ही रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रगति का लक्षण है। लेकिन अगर हमने पद अपने अहंकार की सेवा के लिए ले लिया है और हम उससे बड़े आनंदित हो रहे हैं, अहंकार बढ़ रहा है, तो ये हमें नीचे ले जाने के लिए पद बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वो किसी पद की इच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के समान है। जो भी पद है एक ही सब हैं। आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ या आप मुझे झाड़ू लगाने के लिए कहो, ये सारा एक। हम लोग ये सुनते भी हैं तो भावना नहीं आ सकती हमें कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर बने और दूसरे दिन उसको भंगी बना दिया,
कहा तुम्हारा काम यही है, तो बोले बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा नहीं है, अनुभव नहीं है। हम देखते प्राइम मिनिस्टर मतलब एक बार हो गया, उसके बाद तो उसके जीवन भर सिक्योरिटी लगी रहेगी, सब होगा। नहीं, भक्ति में ये है, आज आप टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, 10 लोग 1000 लोग सुन रहे हैं आपकी, और अगर कल को आपको कहा जाए कि प्रभु एक काम कीजिए, उतरिए नीचे और आपका काम है मंदिर टेम्पल हॉल साफ करना, सुबह आइए 10 बजे से टेम्पल हॉल साफ करके चले जाइए, उसी प्रसन्नता से, जिस प्रसन्नता से हम टेम्पल प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठकर कार्य करते थे, उसी प्रसन्नता से हमें झाड़ू लगानी चाहिए। ये भक्ति। इसलिए भक्त चिंता नहीं करता पद की, हाँ पद का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करता है। तो यहाँ ये शिव जी कहते हैं। बोलना मत। आगे कोटेशन है, वैसे हम लोग ये सारी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे इच्छा है, प्रार्थना ये है, क्योंकि अगर सारी पढ़ने और समझाने जाएंगे तो इस अध्याय को समझने के लिए कई दिन लगेंगे और हमारे पास उतना समय नहीं है। तो कुछ चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे बाकी आप सबसे विनती है, या आपने ऑलरेडी पढ़ भी लिया होगा, तो आपको अगर समय मिले तो आप उसको पढ़िएगा। तो आगे प्रहलाद महाराज का वर्णन किया गया है। प्रहलाद महाराज भगवान को क्या कहते हैं, तो कृपया माता जी वो पढ़िए नीचे भागवत में प्रहलाद महाराज का वर्णन। हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भव बंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। यदि तुम लोग ईश्वर के यशोगान में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो तो इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। आगे भी यहाँ एक पढ़ना। महत्वपूर्ण बात दी गई है कि हम इस जगत में लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, एक को करते हैं दूसरा दुखी हो जाता है, फिर दूसरे को करने जाते हैं तीसरा दुखी हो जाता है। ये तो सबको अनुभव होगा ना, आप सबको। ऐसा होता ही नहीं है कि आप हर एक को संतुष्ट कर सकें, सब लोग आपसे संतुष्ट हैं। ये और खास करके अगर आप थोड़े से किसी पद पर आ गए तो निश्चित है कुछ लोग आपसे संतुष्ट, कुछ असंतुष्ट, कुछ आपका गुणगान, कुछ आपकी निंदा। अगर किसी परमहंस को भी इस किसी पद पर बिठा दिया जाए तो उसके लिए भी ऐसा होगा, कुछ लोग निंदा करेंगे, कुछ लोग उसकी गुणगान करेंगे। तो इसलिए ये जो यहाँ क्या कहा गया है कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है, फिर कृष्ण सबको संतुष्ट कर लेंगे। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए भक्ति का? कृष्ण की संतुष्टि, बाकी लोग अपने आप संतुष्ट हों। लेकिन अगर एक एक को संतुष्ट करने जाएंगे तो न सबको संतुष्ट कर पाएंगे, उल्टा आप अपने शत्रुओं को उत्पन्न कर लेंगे और फिर आपकी भी भक्ति रह जाएगी। तो इसलिए सबको संतुष्ट करने का प्रयास ना कीजिए, कृष्ण को संतुष्ट कीजिए। वो संतुष्ट हो गए, जगत तुष्टम। भगवान संतुष्ट हैं तो सारे जगत के लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसका वर्णन करते हैं। इसके आगे गजेंद्र का वर्णन है, 2-3 पैराग्राफ छोड़कर श्रीमद् भागवत में गजेंद्र कहते हैं, उसको पढ़िएगा। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त है और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसीलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न मांगने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, तो यहाँ पर है कि गजेंद्र कह रहे हैं कि मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। क्यों मांगी है? क्योंकि मैं भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का मुझे कोई अनुभव नहीं है।
मतलब जिसको दिव्य आनंद का अनुभव होता है वो भगवान से कुछ मांगता नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आप सेवा में ही सारी भौतिक कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे रूप गोस्वामी ने कोटेशंस दिए हैं जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि भक्ति की श्रेष्ठता कितनी है। अंत तक देते रहते हैं और अंत में फिर वृंदावन ब्रज की भक्ति का महत्व उन्होंने बताया है। तो अब इसको बहुत सारे हैं, आप लोग पढ़िएगा। लेकिन हम थोड़ा सा ये पढ़ना चाहेंगे कि जहाँ आगे, बहुत आगे माताजी नारद मुनि नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप देते हैं, उसके आगे हय शीर्ष पंचरात्र में एक पद्मांश आया है, उसको पढ़िए। आखिरी 2 पेज के पास होगा, हय शीर्ष पंचरात्र में। आपकी अगर नई बुक है तो 41 पेज पर है। है शीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, न कोई आर्थिक विकास चाहिए, न मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। इस जगत में हमारी यही सारी प्रार्थनाएं होती हैं। क्या होती है? धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में हम क्या चाहते हैं? कोई वर चाहते हैं भगवान से, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मुक्ति। धन मिल जाए या कुछ भोग की वस्तुएं मिल जाएं, आनंद रहे इस जगत में। अन्यथा अंततः भक्त मुक्ति मांगता है। तो यहाँ कहा गया है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना ये सब चाहिए, आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ, यह वर मुझे चाहिए। तो हम लोग ऐसे भी उसमें भी पढ़ते हैं ना, दामोदर अष्टकम हम गाते हैं, तो उसमें भी आता है वरम देव मोक्षम न मोक्ष वधिम्बा। तो इस तरह क्या वर मांगना चाहिए भगवान से? भगवान से यही मांगना चाहिए कि बस आप अपनी सेवा दें, नित्य सेवक। ये सबसे अच्छा मांगना है। अगर हमें कुछ भगवान से मांगना है, भगवान के सामने जाकर बस ये मांगिए, आपका नित्य सेवक बना रखो। बस आप जहाँ रखो, स्वर्ग में, नरक में, जगत में, आध्यात्मिक जगत में, जहाँ आपको रखना है रखो, बस आपकी सेवा में लगा। अर्थात अगर हम भगवान की सेवा में हैं तो हमें इस जगत को छोड़ने की भी आवश्यकता क्या है? क्यों हम इस जगत को छोड़ें? ये भक्त का भाव है। भक्ति के स्तर में प्रारंभ की अवस्था में हमारा उद्देश्य, मध्य अवस्था में और उत्तम अवस्था में, तीनों अवस्था में भक्ति का उद्देश्य बदल जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हमारा उद्देश्य होता है कष्टों से दूर जाना। हम भक्ति किस लिए करते हैं? जीवन में बहुत कष्ट हैं तो उनसे दूर जाना। अधिकतर लोग भक्ति में आते हैं कष्टों के कारण। अधिकतर लोग जीवन में कुछ कष्ट है, कुछ ढूंढते हैं कि इसका कहीं लाभ कहीं मिले। किसी को धन का कष्ट होता है, किसी को शारीरिक कष्ट होता है, किसी को मानसिक कष्ट होता है, बहुत से कष्ट होते हैं, तो उसका उपाय ढूंढने के लिए आते हैं। इसलिए वो एक चीज है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि भक्ति के प्रारंभ अवस्था में हम लोग कष्ट के निवारण के लिए आते हैं। मध्य अवस्था पहुंचते हैं तब हमारा क्या भाव हो जाता है? तब हमारा भाव हो जाता है कि हमें इस जगत से बाहर जाना है। ये मध्य अवस्था में पहुंच गए। तो पहले तो बस कष्टों का निवारण किस लिए? कि यहाँ अच्छे से बने रहें। फिर मध्य अवस्था में कि हमें मुक्ति चाहिए, ये सब अभी जगत चाहिए ही नहीं हमें। लेकिन उत्तम अवस्था क्या है? वो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उत्तम अवस्था है कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भुतिरहति। ये उत्तम अवस्था का वर्णन है कि जहाँ भक्त कुछ नहीं मांगता, मुक्ति भी नहीं मांगता, बस आपकी सेवा बनी रहे। महाप्रभु ने भी यही समझाया। तो ये उत्तम अवस्था तक हमें पहुंचना, प्रारंभिक से मध्य, मध्य से उत्तम। तो प्रारंभिक से मध्य और मध्य से उत्तम क्या ले जाएगा? कौन ले जाएगा?
हमारा उद्देश्य भक्ति करने का। तो उद्देश्य को शुद्ध करना है। तो उद्देश्य आज क्या है? आज अशुद्ध उद्देश्य है हमारा भक्ति करने का। बस उसको शुद्ध करते जाइए, प्रगति होती जाएगी। सरल है, बहुत सरल है। तो इसीलिए जो उत्तम अवस्था का उद्देश्य है वो क्या है? उत्तम अवस्था का उद्देश्य है कि कृष्ण की सेवक या कृष्ण के सेवक के रूप में बने रहना। बस कहाँ रहना, कैसे रहना, कौन से शरीर में रहना, कोई मायने नहीं रखता। कृष्ण की सेवा में अगर मान लीजिए आपको एक शेर बनकर भी कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिल रहा है तो क्या गलती है? क्यों क्यों आपको शेर का शरीर नहीं चाहिए? व्यक्ति किसी भी शरीर को ले सकता है, जरूरी नहीं है आध्यात्मिक जगत से आना। यहीं इसी समय भगवान की सेवा करें। फिर भी भक्त कामना करते हैं आध्यात्मिक जगत जाने की, केवल इसलिए कि यहाँ पर बहुत बाधाएं आ जाती हैं सेवा में। तो भगवान की सेवा निरंतर कर सके, निर्बाधित कर सके, इसीलिए भगवान के धाम जाना चाहते हैं। आनंद के लिए नहीं जाना चाहते कि वहां जन्म मृत्यु नहीं है तो हम आराम से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। नहीं, निर्बाधित सेवा हो भगवान की, तो इसलिए हम वहां पर जाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर सेवा का वर्णन किया गया है। समय कम है, इसलिए हम लोग अंतिम चीजें पढ़ेंगे जो वृंदावन की विशेष भक्ति का वर्णन किया गया है। जहाँ पर वृंदावन की भक्ति की श्रेष्ठता को रूप गोस्वामी स्थापित करते हैं। माता जी आखिरी 2 पैराग्राफ हैं जहाँ एक हनुमान जी का वर्णन है और फिर वृंदावन की भक्ति का, वो दोनों आप पढ़ लीजिए। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप है तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त है वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो यहाँ अंत में, इस अध्याय के अंत में वृंदावन की भक्ति या ब्रज भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित कर रहे हैं। तो ब्रज भक्ति की श्रेष्ठता क्या है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के कई प्रकार के भक्त होते हैं विभिन्न प्रकार से, लेकिन जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन विहारी के प्रति आकृष्ट होता है वो प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। क्यों? ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से प्रभावित होता है, ना कृष्ण के राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। वो केवल कृष्ण के वृंदावन बिहारी नंद नंदन यशोदा नंदन उनसे वो प्रभावित होता है, तो उनको श्रेष्ठ माना गया है। अलग अलग भक्त हैं लेकिन वहां पर क्यों माना गया है? क्योंकि वृंदावन में भगवान अपने मूल रूप में रहते हैं, तो इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ, उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ रूप है। और यहाँ नित्य लीलाएं वो करते हैं भगवान, तो वो भी यहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार भगवान की लीलाओं में व्यक्ति आनंद ले सकता है। और ये भौतिक जो ये वर्णन किया है कि किस प्रकार जब वृंदावन इस जगत में प्रकट होता है वही, तो यहाँ गोकुल कहलाता है और वहाँ गोलोक वृंदावन। तो ये अंत में वर्णन करते हैं कि वृंदावन की भक्ति श्रेष्ठ है। तो ऐसे चौथा अध्याय में प्रमुखता वर्णन किया कि किस प्रकार मुक्ति से भी श्रेष्ठ भक्ति है और भक्ति में भी वृंदावन की भक्ति या कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात अलग स्तर दिए। सबसे पहले मुक्ति से भी
श्रेष्ठ है भक्ति। भक्ति में भी अन्य अवतारों की भक्ति हालांकि समान है, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। और वो भी, उनमें भी वो जो वृंदावन के कृष्ण की भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसा वर्णन करके अध्याय समाप्त होता है। अब 5वें अध्याय की चर्चा करते हैं, भक्ति की शुद्धता। और छोटा अध्याय है, और उसके बाद कैसे की जाए भक्ति। इसमें जो 64 अंग भक्ति के दिए हैं, तो उसको यह 64 विधान हैं, तो उनकी भी चर्चा अगर आज समय हुआ तो कर लेंगे। तो 5वां अध्याय है, इसको हम सार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 5वें अध्याय का शीर्षक है भक्ति की शुद्धता। अब पूर्व में कहा गया था कि शुद्ध भक्ति की योग्यता है भक्ति और मुक्ति की कामना से मुक्त होना। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि ये कहा गया है। अब अगर किसी के पास उपरोक्त योग्यता है, मतलब किसी के पास भक्ति मुक्ति की कामना नहीं है, तो फिर अगर भौतिक योग्यता जैसे किस जाति का है, किस राष्ट्र का है, कौन से वर्ण से आ रहा है, कोई मायने नहीं रखता। मतलब सभी वर्ण अभ्यास कर सकते हैं भक्ति का। बहुत महत्वपूर्ण यह अध्याय है, क्योंकि लोगों के मन में आता है कि भक्ति किसी विशेष वर्ण के लिए है, भक्ति किसी विशेष जाति के लिए है। नहीं, हर एक के लिए है भक्ति। और क्यों है? क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। कर्म योग, ज्ञान योग, जितने भी योग हैं वो बाहरी स्थितियों पर आश्रित होते हैं, लेकिन भक्ति पूर्ण शुद्ध और दिव्य है। तो जब शुद्धता की बात होती है, दिव्यता की बात होती है, तो हर व्यक्ति का अधिकार है उस शुद्धता को और दिव्यता को प्राप्त करना। ये यहाँ इस अध्याय में प्रारंभ में वर्णन किया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं इस अध्याय में कि इसके जो विषय हैं, तो इस अध्याय में उदाहरण दिए गए हैं ये बताने के लिए कि भक्ति बाहरी स्थितियों पर आश्रित नहीं है। भक्ति की शुद्धता का वर्णन है, तो भक्ति बाहरी स्थितियों पर आश्रित नहीं है। तो आश्रित नहीं है बाहर, तो किस पर है, कैसे पता चले? तो 3 चीजों का वर्णन है इस पूरे अध्याय में। पहला, कि भक्ति अच्छे जन्म पर आश्रित नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तभी वो भक्ति कर सकेगा। दूसरा, भक्ति किसी प्रकार के रीति रिवाजों पर या प्रायश्चित की विधियों पर भी आश्रित नहीं है। और तीसरा, भक्ति वर्णाश्रम धर्म पर भी आश्रित नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, तीनों पर आश्रित है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा जन्म इस कुल में हुआ, इस धर्म में हुआ। जैसे आज भी भारत में बहुत कुछ ऐसा माना जाता है, तो उस पर आधारित नहीं। या फिर हमने कुछ कर लिया तो हमें भक्ति प्राप्त होगी, ये रीति रिवाज करो, ये कर्म कांड करो, नहीं। और ना ही वर्णाश्रम पर। तो इसको पूरे अध्याय में बताया गया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि क्या अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि भक्ति सबसे पहले जन्म का अगर वर्णन करें, तो जन्म पर आधारित नहीं है। जाति गोस्वाई होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वर्णन यहाँ किया गया है कि कैसे उन्होंने स्थापित किया कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध वैष्णव बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जन्म से उनको भक्त बनाते हैं। तो पहली चीज, जाति गोस्वाई। भारत में समाज अभी भी कई ऐसे लोग हैं और कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे संप्रदाय हैं जो इस आधार पर बट गए। अर्थात कुछ लोगों ने भक्ति को या भगवान की पूजा को अपना अधिकार मान लिया कि बस हमारा ही अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। अपना अधिकार मानना तो अच्छी बात है, लेकिन केवल हमारा अधिकार है ये नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे जाति गोस्वामी होते हैं जो लोग इस चीज को पालन करते हैं कि बस ये हमारा है। आप कौन से कुल में हो, आप भक्ति नहीं कर सकते, आपने जन्म नहीं। दूसरा, गुरु परंपरा भी उन्होंने
पारिवारिक कर दी है। तो मतलब ये हो गया है कि अब इनका बेटा आगे चलकर अगला गुरु बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, अब वही परंपरा चलती। हाँ, तो ये और कैसे कैसे दीक्षा होती है, पूरा का पूरा परिवार, क्योंकि बस वो प्रमुख हैं तो उनके दीक्षा हो गई और जीवन भर उससे पता ही नहीं गुरु कौन है क्या है, बचपन में दीक्षा हो जाती है। हम कई ऐसे लोगों को मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमारी तो बचपन में दीक्षा हो गई थी। किससे ली थी? वो हमारे फैमिली गुरु थे, उनसे ले ली थी। तो उनको पता ही नहीं है वो क्या करते हैं, क्या हैं, भक्त हैं नहीं हैं। तो ये जाति, ये पारिवारिक के आधार पर भक्ति नहीं की जाती। फिर देश नहीं, कोई भी किसी भी देश से हो भक्ति कर सकता है और इसका प्रमाण प्रभुपाद ने दिया। सारी दुनिया में जाकर प्रचार किया और हर देश के लोगों को भक्त बनाया। तो कोई भी किसी भी देश से, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत बस हम ही लोगों को अधिकार है। ये जानना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है, केवल हमारा नहीं, केवल भारतीयों का नहीं। जन्म सिद्ध अधिकार मतलब ये भौतिक जन्म की बात नहीं हो रही। जन्म सिद्ध अधिकार मतलब जीव अस्तित्व में है तो उसका अधिकार है भक्ति करना, बस। तो इसीलिए ये जानना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को उससे वंचित नहीं करें भक्ति के लिए। भक्ति बहुत शुद्ध है और उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा इस भाव में रहें कि हर एक को अधिकार है। तो उसको समझाने के लिए पद्म पुराण और स्कंद पुराण से यहाँ पर वक्तव्य दिए गए हैं। जैसे पद्म पुराण में बताया है कि हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार है। हम किसी के स्नान करने के अधिकार को रोकते नहीं है, ए तुम स्नान नहीं कर सकते। नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, गरीब है, अमीर है, इवन प्राणी है, पशु है, वो भी स्नान करता है, पक्षी भी स्नान कर लेता है कभी कभी पानी में जाकर। हम जब देखते हैं पक्षी पशु होते हैं, वृंदावन में हमने देखा है जब वर्षा होती है थोड़ा पानी भर जाता है तो सारे बंदर आकर कूदने लगते हैं उसमें, उनको बड़ा आनंद आता है। तो कोई रोकता नहीं है उनको, तुम बंदर हो स्नान नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार स्नान करने से एक उदाहरण दिया गया कि स्नान करने के लिए कोई नहीं रोकता, उसी तरह भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता, पद्म पुराण ये कहता है। और स्कंद पुराण में कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। तो शायद ये स्कंद पुराण में भविष्यवाणी की गई आने वाले समय की कि किस प्रकार ऐसे, और ये तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सभी प्रकार के लोग शरीर पर तिलक लगाकर घूम रहे हैं और गले में कंठी माला इत्यादि पालन कर रहे हैं। तो ये वर्णन है कि कोई देश से नहीं, कोई जाति से नहीं, भक्ति हर व्यक्ति के लिए संभव है। तो ऐसे यहाँ पर प्रमाण दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दी गई है। और चेतावनी क्या है? केवल दीक्षा व्यक्ति को उच्च स्तर का ब्राह्मण नहीं बनाती, ये जान लीजिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दीक्षा के कारण हमारी दीक्षा हो गई तो अब हम बड़े आसानी से ब्राह्मण हो गए। उच्च स्तर के नहीं, उच्च स्तर के ब्राह्मण होने के लिए कर्तव्य का और नियमों का कड़ाई से पालन भी आवश्यक है। तो ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी दीक्षा लेकर हमें अहंकार हो जाता है, अब हम अन्यों से श्रेष्ठ हो गए। दीक्षा का अर्थ है नियमों का कड़ाई से पालन करना प्रारंभ करना। दीक्षा का अर्थ है भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को गंभीरता से करना प्रारंभ करना। इसे दीक्षा कहते हैं। केवल नाम के लिए दीक्षा होकर कोई बड़ी वरिष्ठ नहीं हो जाते। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि दीक्षा के बाद ना वो कर्तव्य भगवान की सेवा में गंभीर होता है और ना ही नियमों का कड़ाई से पालन करता है, तो उसका पतन निश्चित है।
ये यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है इस अध्याय में। ऐसा नहीं सोचिए कि बस दीक्षा हो गई जीवन सफल। दीक्षा का अर्थ है प्रारंभ कीजिए। तो भक्ति प्रायश्चित पर भी आश्रित नहीं है। पहले वर्णन था कि भक्ति जन्म पर आश्रित नहीं है, आगे वर्णन है कि भक्ति प्रायश्चित पर भी आश्रित नहीं है। अगर भक्ति से पतन भी हो जाए किसी का, तो क्या वर्णन किया गया है, क्या चीज उसको पुनः भक्ति में स्थापित करती है? भक्ति के नियमों का पालन, और कोई प्रक्रिया नहीं। ऐसा नहीं है भक्ति में पतन हो गया तो आप जाकर किसी को पूछे भाई क्या यज्ञ कराएं, चलिए आप कुछ सूर्य देव की प्रार्थना कीजिए, आप कोई कर्मकांडी यज्ञ कराइए, इससे हमारी भक्ति पुनः स्थापित हो जाए। बिल्कुल नहीं। भक्ति से पतन हुआ है तो केवल भक्ति के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। और इसीलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 21वें ये शायद गलत यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकंड, कौन सा है ये भागवतम का? हाँ, 1121.2, यस। यहाँ पर कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि पात्रता और अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जाता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है, तो यही सबसे बड़ी पात्रता है। देखिए, भगवान ने भक्ति की पात्रता दी है। कौन क्या योग्यता है, क्या पात्रता है? पात्रता ये नहीं है कि आप बड़े ऐश्वर्यवान हैं, पात्रता ये नहीं है आपने पीएचडी कर लिया है। पात्रता ये है कि आपने आचार्यों और अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होना स्वीकार कर लिया। तो भक्ति में दृढ़ रहे और आचार्यों के अधीन रहना स्वीकार करे। आचार्यों और अधिकारियों ने जो भी नियम बनाए हैं वो हमारे जीवन के लिए स्वीकार्य है, ये आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण इसको स्वयं कहते हैं। तो इसीलिए भक्ति किसी प्रायश्चित पर आश्रित नहीं है। और अंततः वर्णन किया गया है इस अध्याय के अलग अंतिम भाग में कि भक्ति वर्णाश्रम पर भी आश्रित नहीं है। तो इसके लिए कई उदाहरण दिए गए हैं। नारद मुनि ने व्यास देव को जो उपदेश दिए, फिर आगे कृष्ण का उपदेश उद्धव को करभाजन मुनि के द्वारा दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वर्णन की गई हैं। करभाजन मुनि निमि महाराज को कहते हैं। निमि महाराज बहुत श्रेष्ठ राजा थे। निमि महाराज का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत में, दुर्लभम मानुषम देहो देहिना क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निमि महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम देहो, ये जो मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ है। देहिना क्षणभंगुरा, लेकिन है क्या? क्षण भर में समाप्त हो जाने वाला है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, उससे भी दुर्लभ और एक चीज है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ऐसे लोगों का दर्शन जो वैकुंठपति भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं, अर्थात उनके भक्त वैष्णवों का दर्शन। तो ये निमि महाराज उपदेश ले रहे हैं करभाजन मुनि से। तो वो कहते हैं कि हे राजन, यदि कोई वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत अपने कार्यों को त्याग देता है किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत हो जाता है, तो ऋणी नहीं रहता। उसे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हमें ऋषियों, पूर्वजों, जीवों इत्यादि। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें कहा गया है, देव ऋषि भूता तृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो वो कहते हैं कि जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया, भगवान की शरण चला गया, गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, उसके लिए क्या कार्य रह जाता है? कौन सा उसके लिए ऋण रह जाता है? और अगर नहीं तो उसके लिए बहुत से ऋण हैं। कौन से ऋण हैं? देवताओं का, ऋषियों का, अन्य जीवों का, संबंधियों का, पितरों का, बहुत सारे ऋण हैं। देव ऋषि भूता तृणाम पितृणाम। लेकिन जिसने शरण ले ली भगवान की, न किंकरो नायम ऋणी च राजन,
उसके सारे ऋण चुक गए। देखिए, इस जगत में आप अपना ऋण नहीं चुका सकते किसी भी अन्य मार्ग से। माता पिता का ऋण कौन चुका सकता है? माता पिता का ऋण कोई ऐसे सोच सकते हैं कि मैं कुछ धन देकर अपने माता पिता का ऋण चुका सकता हूँ, या आप कुछ उनको सुविधा देकर चुका सकते हो? नहीं। वो माता जिसने आपको अपने गर्भ में रखकर इतना कष्ट सहा, आपको जन्म दिया, आपको माता पिता ने बड़ा किया, जो ज्ञान दिया, जो संस्कार दिए, उसका ऋण कोई नहीं चुका सकता। क्या ऋण चुकाएंगे? तो माता पिता का ऋण नहीं। देवता हमें, हम लोग रोज सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, बादलों से वर्षा ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, क्या ऋण चुका सकते हैं इसके बदले में? कोई ढंग से तो नहीं चुकाया जा सकता। हाँ, देवताओं का ऋण यज्ञ करके चुकाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो यज्ञ ऐसा नहीं चुक सकता। तो इसलिए सबसे अच्छा मार्ग देवताओं का, ऋषि मुनियों का, पितरों का। ऋषि मुनियों ने हमें शास्त्र दिए, हम क्या ऋण चुकाएंगे उनका? तो इसलिए इन सब का ऋण चुकाया जाता है भगवान की भक्ति करके। तो जिसने भक्ति कर ली वो कोई ऋणी नहीं रह गया इस जगत में, ये उसको पता होना चाहिए। उसके सारे ऋण चुक गए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत लोन हो गया, आप धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 8 10 लोगों से लोन लेकर खड़े हैं, अब चुकाने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या होता है, एक कोई व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति, तो वो आपको अडॉप्ट कर लेता है, या वो आपको अपने पास रख लेता है, चलो ठीक है तुम मेरे पास देखे जाओ। तो फिर अब वो व्यक्ति, करोड़ों करोड़ों रुपया है उसके पास, और आपका लोन कुछ 10-12 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का है। तो वो व्यक्ति के पास आप चले जाते हो, वो व्यक्ति आपको अपने साथ रख लेता है। फिर पूछता, अच्छा क्या बात है, तुम्हारे कुछ लोन है? हाँ, कितना लोन? 50 लाख। उन 10-12 को बुलाते हैं, हाँ भी बताओ कितना है तुम्हारा, दो मुंशी जी, इनको दे दो सब। तो वो सारा वो सबका लोन चुक जाता है, खत्म। कोई चिंता है उसको? जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपया और वो आपसे प्रेम करने लगा, तो क्या लोन नहीं, लोन आराम से चुक जाएगा। तो गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, जब हम भगवान की शरण चले जाते हैं तो इसी प्रकार है। ये जो छोटे मोटे लोन हैं, ऋण हैं, तो भगवान ऐसे ही चुका देते हैं, हमें बोले बिना चुका देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जताकर चुकाते हैं कि देखो तुम्हारा लोन दे रहा हूँ। वो तो जिस दिन आपने शरण ले ली, आपको पता भी नहीं है, भगवान ने चुका दिया, लोन हो गया। और देवता भी प्रसन्न। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भक्ति करने से सब प्रसन्न होते हैं? कारण ये है कि जैसे आप भक्ति करते हो, देवताओं का उनका ऋण मिल जाता है वापस, वो प्रसन्न हो जाते हैं, भाई हमारा पैसा वापस आ गया, बहुत अच्छा है। पितरों को पैसा मिल जाता है वापस जो उन्होंने दिया, वो भी बहुत अच्छा। माता पिता खुश, पितर खुश, संबंधी खुश, सब खुश। भक्ति करने से सब खुश हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है इस अध्याय में। और फिर यहाँ जो वर्णन भक्ति वर्णाश्रम पर आश्रित नहीं है, इसको अंत तक किया है कि कैसे भक्ति में अगर कोई त्रुटि हो तो अंतिम इसका, माता जी अंतिम पढ़िए श्रीमद् भागवत में जो करभाजन मुनि का वर्णन किया गया, अंतिम पैराग्राफ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में हाँ नहीं बस ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि देवताओं की पूजा जिसने छोड़ दी है, करना छोड़ चुका है, कभी कभी हमें डर लगता है ना, मन में डर आता है, अरे हम इतनी साल से पूजा कर रहे थे, क्या गलती तो नहीं हो जाएगी हमारे से? और फिर और कुछ हो जाए परिवार में तो फिर यही होता है, देखा कि भक्ति बंद कर दी आपने, पूजा बंद कर दी, दुर्गा जी की कर रहे थे, दुर्गा जी का प्रकोप आया है। कि आपने दुर्गा की भक्ति बंद करके कृष्ण की कर दी, दुर्गा का प्रकोप आएगा। अरे दुर्गा प्रसन्न होगी, प्रकोप क्यों आएगा? वो तो चाहती है, उनका काम है कि वो आपको लेके जाएं कृष्ण के पास। और अगर आप चले गए हो कृष्ण के पास तो दुर्गा तो प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाएगी। प्रकोप क्यों होगा दुर्गा का? ये मूर्खता है।
ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। और यदि कोई त्रुटिवश कोई वर्जित कार्य कर देता है और हो जाता है हमारी पूर्व आदतों के अनुसार, कुछ के कोई वर्जित कार्य हो जाता है, त्रुटिवश हम लोग कर देते हैं, तो उसे प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हम आंख बंद करके गलतियां कर सकते हैं, नियम तोड़ सकते हैं। क्यों? भागवत में लिखा है, अगर कोई कहे कि अरे तुम भक्त होकर ये गलत काम कर रहे हो, उसको श्लोक दिखा दीजिए, बोले देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अगर कोई करता भी है तो भगवान संभाल लेते हैं। ये इसीलिए शब्द है आकस्मिक, अनजाने में हो जाती है, उससे कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो फिर भगवान संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान वास करते, तो आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए त्रुटि सुधारते। श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपकी गलतियों को एक बार या 2 बार माफ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें भी वो भी माफ नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या है? भक्ति में आकस्मिक कोई गलतियां हो गई, कोई निषिद्ध कार्य हो गया, गलती से हो गया, एक बार भगवान संभाल लेते, चलो कोई बात, आगे बढ़ो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सोमवार से शनिवार तक गलत काम करके भगवान से कहें संडे को भगवान संभाल लीजिए, फिर सोमवार से शनिवार फिर भगवान संभाल लीजिए। वो भगवान नहीं संभालेंगे। क्यों संभालेंगे? आपकी मूर्खता को संभालने के लिए नहीं है भगवान, यहाँ आपकी गलती को संभालने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर किसी से कोई त्रुटि हो जाती है तो भगवान है दया दिखलाते हुए उस त्रुटि को सुधारते हैं। और कैसे सुधारते हैं भगवान, वो तो भगवान ही जाने। भगवान का डंडा बढ़त कभी कभी जोर से पड़ता है, तो कैसे त्रुटि सुधारेंगे, कभी कभी हमें कष्ट होता है, लेकिन भगवान सुधार देते हैं। अर्थ मूल ये कहने का है कि हमें कोई और मार्ग की आवश्यकता नहीं है। कि हमसे त्रुटि हो गई तो हम कोई जाकर यज्ञ कराएं, हम कुछ जाकर नहीं, बस भक्ति करते रहिए, गंभीरता में बने रहिए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है। सो अभी इस समय 9:15 हो गया है, और अगर आपके कोई प्रश्न, वैसे हम सोच रहे थे कि आज 6ठा अध्याय भी पूरा हो जाता, क्योंकि उसमें केवल पढ़ना ही है, ज्यादातर तो नियम है, मगर उनको समझना भी जरूरी है, काफी चीजें हैं। तो कल इस पर चर्चा करेंगे, 6ठे अध्याय पर, 6ठे और 7वें में। जहाँ 7वें में उसको विस्तार से समझाया गया है चीजों को। ठीक है। तो किसी के कोई प्रश्न है आप सब में से, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा? स्मिता राधिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे आपने बताया कि जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हम ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन करते हैं कि ये सब शुद्ध भक्ति वालों के लिए है, जब तक शुद्ध भक्ति में हम नहीं आ जाते तब तक हम ऋणों से मुक्त नहीं होते, तब तक हमें करना पड़ता है, तो क्या ये सही है? हाँ, और शुद्ध भक्ति क्या है वो भी हम वर्णन कर चुके हैं। अभी आपने थोड़े समय पहले, तो शुद्ध भक्ति मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, शुद्ध भक्ति अगर हम सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, आचार्यों के मार्ग पर चलते हुए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उद्देश्य में विश्वास रखते हुए और मार्ग में विश्वास रखते हुए हम चल रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति। तो इसीलिए अगर वो कोई कर रहा है तो फिर उसको करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई मिश्रित भक्ति कर रहा है, कि भक्ति कर रहा है कि जिससे मेरी फैक्ट्री अच्छी चले, भक्ति कर रहा है कि बस इतना कि मेरा धन आ जाए, बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं भगवान से, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तो सारे ऋण बने। तो पूर्ण शरण में चला गया जिसने ये मान लिया कि कृष्ण ही सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी तक उसके हृदय से कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं गई हों, लेकिन कृष्ण को पूर्ण मान लिया और कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना शुरू कर दिया भक्ति में, तो कोई बात, भगवान धीरे धीरे शुद्ध। तो हमें ये जानना चाहिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत शुद्ध भक्त मतलब हम कहें कि जो सन्यासी हैं बस उन लोगों के लिए नहीं, बाकी हमें तो सब कुछ करना है, नहीं। आवश्यकता नहीं है हर चीज को करने की। तो अगर आपका विश्वास भगवान के लिए, हमारी श्रद्धा पर आश्रित है। जैसे हम लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? श्रद्धा पूर्ण नहीं है कृष्ण। हम कर्मकांड को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? श्रद्धा पूर्ण नहीं है कृष्ण भगवान के नाम में। जिस दिन हमारी श्रद्धा हो गई कि ये नाम सब कुछ कराएगा, ना हमें किसी
ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता होती है, ना कोई तंत्र वंत्र के पास जाने की, ना कोई कर्म कांड कराने की। हम ये जानते हैं कि हाँ, कुछ भी हो भगवान का नाम का जप हो, क्योंकि अंततः सारा कुछ ठीक वही करता है। बलि महाराज के यज्ञ में भगवान पहुंच गए, सब कुछ खराब कर दिया, और फिर बाद में भगवान शुक्राचार्य जी से कहते थोड़ा क्षमा करना, ये थोड़ा मैंने आके गड़बड़ कर दी है, तो सारा आपका यज्ञ समाप्त हो गया ऐसे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, कौन है वो? असुरों के गुरु। वो कहते हैं कि भगवान, आपका नाम लेने से जितनी त्रुटियां होती हैं इन कर्म कांडों में वो ठीक हो जाती हैं, फिर आप साक्षात सामने हैं, कैसे कोई यज्ञ खराब हो सकता है? तो ये हमारा भाव है कि हमारा विश्वास पूरा भगवान के नाम पर होना चाहिए। हर कष्ट में, हर दुख में हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, और कभी भी किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत कर्तव्य घर में रहते हुए वो भी वैष्णव पद्धति से हम कर सकते हैं, जैसे श्राद्ध है, तो वैष्णव पद्धति से क्यों नहीं, वो करना है जिससे अन्यों को लाभ। तो जब ये कहा जाता है कि आप अभी शुद्ध नहीं हो, आपको कर्तव्य करना है, तो ठीक है, करना है तो वैष्णव पद्धति से करना। बाकी कोई करने की जरूरत नहीं। हमने जैसे कहा, देवी देवताओं की पूजा, इसका प्रकोप आएगा, उसका प्रकोप, कोई प्रकोप नहीं आएगा। निश्चिंत होकर भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। जयती राधा माता जी। आप माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ जी। मुझे मुक्ति वाला जो चैप्टर पढ़ा, तो इसमें जैसे बताया कि जो ज्ञानी लोग हैं वो मुक्ति चाहते हैं, भक्त हैं वो अबाध सेवा करना चाहते हैं, तो भगवत धाम जाना चाहते हैं। लेकिन जो योगी हैं, जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, उनका इस जगत से निकलने का उद्देश्य क्या होता है प्रभु जी? क्या इंस्पायर करता है उनको यहाँ से निकलने के लिए? योगियों का वर्णन भगवत गीता में भगवान ने किया है 6 अध्याय में। तो योगी की योग भगवान को जो परमात्मा रूप में देखते हैं और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उनकी पूर्णता भी तभी होती है जब वो भक्त बनते हैं, और भक्त बनकर भगवान के धाम जाने का प्रार्थना करते या कार्य करते हैं। तो इसका वर्णन 6 अध्याय में भगवान ने किया है। योगी भी वही है जो अंततः वो जाना तो भगवान के धाम ही चाहता है, लेकिन शुरुआत में उसको अभी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, मगर भगवान का ज्ञान है। अर्थात ब्रह्म ज्योति में जो है उनको तो सत्य केवल शाश्वतता का ज्ञान है। योगी को भगवान के रूप का ज्ञान हो गया है, तो इसीलिए वो उनसे श्रेष्ठ है, लेकिन पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए उसको भगवान की भक्ति करनी होगी। तो अंततः योगी भी भगवान के धाम ही जाने की इच्छा करते हैं। और प्रभु जी एक और प्रश्न है, ये जो लास्ट सेकंड पेज है, ये मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, उसमें कहा गया है जो लोग वैकुंठ लोग जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोग को भेज दिए जा सकते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है कि ऐसा हो सकता है। उसका कारण ये है कि आध्यात्मिक जगत वो कल्प वृक्ष की तरह है, जो जो इच्छा करते हैं तुरंत पूरी हो जाती है। साधारणतः भक्त इच्छा नहीं करता, क्योंकि वैकुंठ जगत का स्वभाव क्या है? संतुष्टि। तो अगर वो किसी भी रूप की सेवा कर रहा है तो उसमें पूर्ण संतुष्ट है। जैसे उदाहरण हम लोग हनुमान जी का देखते हैं, विद्या हनुमान जी पूर्ण संतुष्ट है रामचंद्र जी की सेवा में। वो वो ये नहीं सोचते कि मैं ये छोड़कर अब कृष्ण की सेवा करूं। तो ये कहा गया है कि अगर कोई कर लेता है ऐसे, साधारणतः होता नहीं है, लेकिन अगर करता है तो भगवान वो भी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि वहां पर तो भगवान इच्छा पूरी करने के लिए ही बैठे हैं। मगर साधारणतः ऐसा होता नहीं कि कोई भक्त अपने अभिष्ट की सेवा छोड़कर प्रार्थना जाने का अभ्यास करे। जैसे लक्ष्मी देवी, अगर कुछ उदाहरण अपवाद देखे जाएं तो लक्ष्मी देवी तो कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करना चाहती हैं। तो क्यों करना चाहती हैं? महाप्रभु का अगर आप संवाद पढ़ें गोपाल भट्ट के साथ, वेंकट भट्ट, क्षमा कीजिए, वेंकट भट्ट के साथ, तो वहां पर बड़ा स्पष्ट है, महाप्रभु ने यही प्रश्न किया कि तुम्हारी लक्ष्मी देवी वो तो बड़ी सती है, वो अब नारायण को छोड़कर हमारे कृष्ण के पास क्यों आना चाहती? तो उन्होंने कहा, अरे
है तो दोनों एक ही, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे एक है तो फिर उनके पास रहें। तो कई चीजें, तो ये एक उदाहरण है कि जहाँ लक्ष्मी देवी प्रयास, अन्यथा साधारणतः व्यक्ति जहाँ सेवा करता है उसी में संतुष्ट रहता है, कभी वो वैकुंठ से गोलोक जाने की इच्छा नहीं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चैप्टर 3 से मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पवित्र हुए बिना कोई भक्त भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, तो जो ये लिखा पवित्र हुए बिना, मतलब तो ये शुद्ध भक्त की बात है कि जैसे हम तो अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, तो ये जो शुद्ध भक्ति की बात है कि कैसे है, जैसे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती? नहीं, ये शुद्ध भक्ति की बात नहीं है। शुद्ध भक्ति के लिए तो पवित्रता का अर्थ है कर्म ज्ञान से परे होना। ये प्रारंभिक अवस्था की बात है। शुद्ध का क्या अर्थ है? शुद्धता का अर्थ है यहाँ पर पवित्रता का। पवित्रता का अर्थ है कि हम शास्त्र में जो वर्जित कार्य हैं उनको त्याग दें और एक पवित्रता का जीवन जीने का अभ्यास करें। पवित्रता में बाधा कहाँ कहाँ आती है? पवित्रता में सबसे पहली बाधा आती है जब हम शास्त्र के नियमों के विरुद्ध जीवन जीते हैं, तो वो अपवित्र जीवन कहलाता है, क्योंकि शास्त्र में अनुमोदित जीवन पवित्र जीवन है। जैसे शास्त्र में कहा गया शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ऐसे जो भी नियम है, तो ये पवित्र जीवन की ओर हमें ले जाते हैं। तो अपवित्र जीवन केवल इतना ही है कि जहाँ शास्त्र अनुमोदित चीजों को हम नहीं करते हैं, नकारते हैं। तो भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें पवित्र जीवन चाहिए, अर्थात हम सारे गलत कार्य करते हुए भक्ति नहीं कर सकते। आप अपवित्रता में रहते हुए पूर्ण पवित्र स्थान को या पूर्ण पवित्र वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कुछ तो हमें बाहर आना है। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि कई लोग होंगे, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि मैं चाय पीते हुए भी उसमें तुलसी डाल देता हूँ, कल को कोई कहे मैं शराब में तुलसी डालकर पीता हूँ, मेरी भक्ति तो यही है। नहीं, ये अशुद्धता है, अपवित्रता है। पवित्रता वो है कि आचार्यों के द्वारा बताए हुए नियम का हम कड़ाई से पालन करें, भगवान के नाम का जप करें और भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा करें, क्योंकि हमारी अपवित्रता पहले शरीर से होती है, दूसरी मन से होती है। तो शरीर की अपवित्रता, शराब पीना, मांस खाना, वैध संग करना, ये सब शरीर की अपवित्रता के ऊपर है। मन की अपवित्रता क्या है? मन की अपवित्रता है कि जब हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा कोई और इच्छा करते हैं, वो मन की अपवित्रता है। तो पहले हमें शरीर शुद्ध करना है, पवित्र करना है, भक्ति प्रारंभ करनी है, फिर मन पवित्र करना है और अंततः आत्मा को शुद्ध करना है, अर्थात चेतना को। तो इसलिए यहाँ जो पवित्रता का वर्णन है वो ऐसा है कि नियमों का कड़ाई से पालन करे बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। तो मुझे इसमें एक और लाइन ऐड है, जैसे भगवत गीता में ये बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो सकता है। तो पाप फल क्षय हो चुके, मतलब हम इससे क्या समझे? जैसे अभी हम भक्ति में आए हैं तो हमारे ये पाप श्लोक फल है, इसका वर्णन है, तेषां तद्गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। ये उनके लिए वर्णन है जो दृढ़ भक्ति करना चाहते हैं भगवान की। तो जब तक पाप समाप्त नहीं होते, तेषां तद्गतं पापम, तो जब तक पाप नहीं समाप्त होते तब तक दृढ़ भक्ति में नहीं आते। तो अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हमारी स्थिति 50-50 है ना, कभी खुशी कभी गम, कभी पाप कभी भक्ति। तो कैसे अभी जीवन बिताएंगे हम? क्या हम भक्ति के अधिकारी नहीं हैं? तो अभी दृढ़ भक्ति नहीं हुई है। दृढ़ भक्ति क्यों नहीं हुई? पापों से परे नहीं आए, सरल चीज है। कभी कभी मन में आता है इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, दृढ़ता नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? देखिए कि आपने पापों से आए कि नहीं। तेषां त्वन्तगतं पापम, पाप समाप्त हुए कि नहीं। जनानां पुण्य कर्मणाम, पुण्य जीवन पवित्र जीवन जीना प्रारंभ किया या नहीं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो लोग द्वंद्व से परे हो जाते हैं। भजते माम दृढ़व्रता,
और मेरी दृढ़ भक्ति कर सकते हैं। तो ये भक्ति की ऊंची अवस्थाओं का वर्णन है। हमारी अवस्था में पाप को करने की प्रवृत्ति को हमें त्यागना है। अर्थात जब हमें पता है कि कोई चीज पाप है, केवल उसको आदत के अनुसार या अपनी इच्छाओं को वश में न रखने के अनुसार हम करते रहें, तो फिर भक्ति नहीं प्राप्त होती। तो यहाँ इतना ही है कि भले हमारे पाप समाप्त ना हो, हम पाप करना और पाप की प्रवृत्ति को मन में लाना बंद कर दें, इतना तो हम कर सकते हैं। बाकी जो पाप बने हुए कर्म फलों बने रहने दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी कम से कम पाप करना और पाप की प्रवृत्ति को मन में लाना बंद कर सकते हैं, इतना तो हमारी क्षमता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। कंचन माता जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु। अनम्यूट कीजिए माता जी अपने आप को। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा हो, हम देवी देवताओं की उपासना नहीं करते हैं, जैसे बहुत श्रद्धा भी है, पर परिवार के कुछ बड़े सदस्यों या परिवार के कुछ नियम है, कुछ त्योहार हैं जो देवी देवताओं की उपासना के करते हैं, तो हम न चाहते हुए भी वो हमें परिवार के कारण करने पड़ते हैं, फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं? जब तक पारिवारिक स्थिति ऐसी हो जहां आप उनको त्याग नहीं सकते, तो और लेकिन आपके मन में पूर्ण विश्वास कृष्ण के प्रति है, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण आप उसको नहीं त्याग पा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जितना आवश्यक है अगर करना पड़े परिवार को एक बनाए रखने के लिए, परिवार में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत ना करने के लिए कि इस्कॉन वाले कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, तब तक के लिए थोड़ा बहुत कर लेना ठीक है। लेकिन मन में ये विश्वास होना चाहिए, करते समय भी मन में ये आना चाहिए कि हे भगवान, मेरा पूरा विश्वास है कि केवल आपके नाम से ही सब कुछ होना है, लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं है और घर में एक अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए केवल हम इसको कर रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना करके निश्चित आप भाग ले सकते हैं, लेकिन खुद ना करें कुछ चीजें, ये प्रयास होना चाहिए। और धीरे धीरे, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है घर वालों को समझाना चाहिए, क्योंकि हम कब तक इसको करते रहेंगे। तो हम तो ये ऐसा तो नहीं है कि ठीक है प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है थोड़े और, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको रोक लगानी है, तो घर वालों को समझाना भी चाहिए। और अगर नहीं अवस्था है, ठीक है, जब तक करना जरूरी है, मगर अब प्रयास यही होना चाहिए कि जितना जल्दी उसको समाप्त कर सकें तो अच्छा है। ठीक है ना? और किसी के कोई प्रश्न हैं? अब 9:30 हो गए, राइट टाइम। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभारी हैं आप सबके कि हर रोज आप लोग आ रहे हैं और इसको सुन रहे हैं। कल बड़ा अच्छा अध्याय है, वैसे सारा अच्छा है, लेकिन भक्ति के नियम दिए जा रहे हैं 64। तो प्रैक्टिकल हमारे लिए सीखना है कि क्या करना है क्या नहीं। सारों पर तो चर्चा नहीं करेंगे, तब तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन कुछ पर जहां आपको कोई संशय हो, आपसे प्रार्थना है कि आप इसको पढ़ लीजिए, 6, 7, 8वां अध्याय, और कोई कहीं पर संशय हो, कुछ हो, तो उस पर हम और अच्छे से विचार कर सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कल क्लास होगी क्या? कल संडे है। और कल संडे है, क्षमा चाहते हैं, कल क्लास नहीं है। क्लास मतलब कल भागवतम होगा हमारा, लेकिन आपकी क्लास नहीं है, आप लोगों के लिए छुट्टी है। आप संडे को आदत होती है ना बच्चों को छुट्टी लेने की, तो क्या करें, आप लोगों को भी नहीं देंगे तो आप फिर नाराज हो, स्कूल बंद करवा दोगे, तो हमने सोचा चलो छुट्टी दे देते हैं। तो कल आपके लिए छुट्टी है। अब ये क्लास मंगलवार को होगी, कल नहीं और सोमवार को नहीं, 2 दिन नहीं, मंगलवार को ये क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मंगलवार से शनिवार तक, बस उसके आगे फिर ये क्लास नहीं हो पाएगी। तब तक हो जाएगी, 19 अध्याय पूरा कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो